उनका यह मानना है कि सृष्टि के आरंभ में ही इस पृथ्वी पर अनेक भाषाएं एक साथ थी। कुछ लोग मानते हैं कि भाषाओं का क्रमिक विकास हुआ है। यह भी सत्य है कि भाषाओं का क्रमिक विकास हुआ है। नई नई भाषाएं आई हैं, नई नई बोलियां आई हैं, नए नए बोलियों में नए नए आविष्कार हुए हैं, भाषाओं में मिश्रण हुआ है, यह भी सत्य है। लेकिन आचार्य त्रिपाठी का यह भी कथन सत्य है कि पृथ्वी पर अनेक भाषाएं, अनेक भाषाओं को बोलने वाले लोग अनादिकाल से, आरंभ काल से ही चले आ रहे हैं। और इसका प्रमाण स्वयं वेद में है। श्रुति भी स्वयं कहती है, जन्म बिभ्रति बहुधा विवाचसम नाना धर्माणम पृथ्वी यथोकसम। यह पृथ्वी अनेक मनुष्यों को, अनेक प्राणियों को धारण करती थी। कैसे प्राणी थे? विवाचसम। विवाचसम का अर्थ होता है विविध भाषाओं को जानने और बोलने वाले लोग को विवाचस कहते हैं। विवाचा विविधानि वाचांसि यस्य सः विवाचा। अनेक प्रकार की भाषाएं जानने और बोलने वाले लोग यहाँ रहते थे। और नाना धर्माणम, अनेक प्रकार की संस्कृतियों, सभ्यताओं और मत मतांतर को मानने वाले लोग यहाँ होते थे। इसलिए यह भरी पूरी पृथ्वी थी। उस समय परस्पर व्यवहार में, परस्पर विचारों के आदान प्रदान में किसी को कोई असुविधा नहीं होती थी। कोई ट्रांसलेशन की व्यवस्था नहीं थी। ट्रांसलेशन शब्द ये नया आया हुआ है, उसके लिए संस्कृत में कोई शब्द नहीं है। हम लोग आज ट्रांसलेशन के लिए अनुवाद शब्द का प्रयोग करते हैं, वह एग्जैक्ट अनुवाद नहीं है, उसका एग्जैक्ट ट्रांसलेशन नहीं है। अनुवाद का अर्थ होता है रिपीट करना, रिपीटिशन। अनु पश्चात वदति इति अनुवादः, जो हम बाद में बोलते हैं, वो अवधारणा आई जब गुरु शिष्य के बीच में वेद मंत्रों का उच्चारण और अनुच्चारण होता था। गुरु एक वाक्य मंत्र का बोलता था और शिष्य उसका उच्चारण करता था। और वो वैदिक परंपरा आज भी जीवित है। कितना भी कंप्यूटर आ गया हो, कितना भी पुस्तकें छप गई हो, लेकिन गुरु शिष्य की जो वैदिक परंपरा है, कंठस्थीकरण की परंपरा है, गुरु को उच्चारण की परंपरा है, वह आज भी पूरे भारत में यथावत स्थिति है। विविधता, प्रकार भेद हो सकता है। केरल का व्यक्ति अगर किसी मंत्र का उच्चारण करता है तो उसके उच्चारण की पद्धति अलग हो सकती है, काशी का अलग हो सकता है, तमिलनाडु का अलग होता है, महाराष्ट्र का अलग होता है। और हम लोग एक देखते हैं, स्वरों में भेद नहीं होता है। अगर एक शाखा का एक मंत्र है तो उसके स्वर वही होते हैं, क्योंकि स्वर भेद होते ही अर्थ अलग हो जाता है। वो एक लंबी कहानी है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। तो अनेक भाषाओं, बाद में ये धीरे धीरे अनुवाद, ट्रांसलेशन की आवश्यकता बढ़ी। पहले कभी भी भाषा का अलग से अध्ययन नहीं होता था। आजकल हम लोग को स्पीकिंग कोर्सेस, स्पीकिंग इंग्लिश, स्पीकिंग संस्कृत, भाषित संस्कृत, ये सब शुरू हो गया है। पहले के काल में कभी भी भाषाध्ययन की कोई अलग से व्यवस्था नहीं होती थी। दो प्रकार की भाषाएं हम जानते हैं, एक तो बोलचाल की व्यावहारिक भाषा और एक शास्त्र की भाषा होती है, जो हमें ग्रंथों को समझने के लिए आवश्यकता होती है, साहित्य को समझने के लिए आवश्यकता होती है, काव्यों के रहस्य को समझने के लिए आवश्यकता होती है। बोलचाल की भाषा हमें हमारे व्यवहार से आ जाती है, दैनंदिन व्यवहार से आ जाती है। जैसे आज आप लोग देश के विभिन्न भागों से यहाँ आए हुए हैं, कुछ दिन यहाँ रुकेंगे, आपकी अलग भाषा है, उनकी अलग भाषा है, आपस में व्यवहार करते करते कुछ 4-5 शब्द तो 4-5 दिन में सीख कर जाएंगे और उसे धीरे धीरे बढ़ाएंगे। तो उस समय जब विवाचित लोग थे, अनेक प्रकार की बोलियों को, भाषाओं को जानने और बोलने वाले लोग थे, तो उन्हें आपसी व्यवहार में कोई परेशानी नहीं होती थी। लेकिन शास्त्रीय व्यवहार में के लिए एकमात्र उपाय है, आप स्पीकिंग कोर्स से शास्त्रीय भाषा का अध्ययन नहीं कर सकते।
जो ये हमारे 20-25 दिन का जो कोर्स चलता है, चाहे वो किसी भाषा का हो, आपको शेक्सपियर को समझना होगा तो 10 दिन का जो रेपिडेक्स सिखाता है उससे नहीं होगा। रेपिडेक्स